एक छोटे से गांव के बस स्टेशन पर एक बूढ़ा व्यक्ति रोज बैठा रहता था। वह बूढ़ा व्यक्ति वहां आने जाने वाले यात्रियों से खाने के लिए कुछ मांगता और अपना पेट भरता। लोगों ने उसे एक आम भिखारी समझ रखा था, लेकिन वह भिखारी हमेशा अपने बारे में सोचता रहता था कि आखिर उसकी जिंदगी कब बदलेगी। एक दिन वहां से एक महिला गुजरी जो बहुत आत्मविश्वासी लग रही थी। वह महिला रुककर भिखारी को देखने लगी। उस महिला ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, तुम हमेशा दूसरों से मांगते ही रहते हो, क्या कभी तुमने सोचा कि तुम्हारे पास भी कुछ ऐसा हो सकता है जिसे तुम दूसरों को दे सको? भिखारी ने चौंक कर जवाब दिया, मेरे पास क्या है देने को, मैं तो खुद खाली हाथ हूँ। महिला मुस्कुराई और बोली, खाली हाथ नहीं हो, तुम्हारे पास मुस्कान है, शुभकामनाएं हैं। अगर तुम कुछ नहीं दे सकते तो दूसरों से लेने का कोई अधिकार नहीं है। जिंदगी का असली नियम लेन देन का है। उसकी बात ने भिखारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। महिला वहां से चली गई, लेकिन उसकी बात भिखारी के दिमाग में गूंजती रही। अगले दिन भिखारी ने तय किया कि वह अब मांगने से पहले कुछ देने की कोशिश करेगा। उसने आसपास देखा और बस स्टेशन पर गिरे हुए पुराने अखबारों को इकट्ठा किया। फिर उसने उनमें से दिलचस्प कहानियां और चुटकुले पढ़कर यात्रियों को सुनाना शुरू किया। जो यात्री उसका मनोरंजन सुनते और उसे कुछ न कुछ दे जाते। धीरे धीरे भिखारी की कहानियां मशहूर होने लगी। अब लोग उसे बस स्टेशन पर जानबूझकर ढूंढने लगे। जो भी यात्री वहां रुकता वह उसकी कहानियां सुनता और बदले में उसे पैसे या खाना देता। भिखारी ने यह महसूस किया कि उसकी बातें और हंसी ही उसका असली खजाना थीं। कुछ महीनों बाद भिखारी ने जो पैसे इकट्ठे किए थे उनसे उसने एक छोटा सा माइक खरीदा। अब वह और भी बेहतर तरीके से अपनी कहानियां सुनाने लगा। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि एक दिन एक रेडियो स्टेशन के अधिकारी ने उसकी कहानियां सुन ली। अधिकारी ने उसे अपने स्टेशन पर आने का निमंत्रण दिया। भिखारी ने उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने रेडियो पर कहानियां सुनानी शुरू की और कुछ ही समय में वह एक मशहूर कहानीकार बन गया। रेडियो पर उसकी कहानियों की वजह से उसे कई अन्य बड़े मौकों के लिए निमंत्रण मिलने लगे। उसे सेमिनारों में बुलाया जाने लगा, जहां वह अपनी कहानी सुनाता और लोगों को प्रेरित करता। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखना शुरू किया। कुछ समय बाद उसने अपने बचत किए हुए पैसे से एक छोटा पुस्तकालय शुरू किया। यह पुस्तकालय उन लोगों के लिए था जो कहानियों और किताबों में रुचि रखते थे। अब वह न केवल मनोरंजन करता था, बल्कि शिक्षा और ज्ञान भी फैलाने लगा। उसका पुस्तकालय इतना सफल हुआ कि वहां दूर दूर से लोग आने लगे। एक दिन वही महिला जिसने पहली बार उसे प्रेरित किया था, अचानक उसके पुस्तकालय में आई। उसने भिखारी को देखा और उसे पहचान लिया। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात को इतनी गंभीरता से लिया। तुम्हारी मेहनत और सोच ने तुम्हारी जिंदगी बदल दी। भिखारी ने विनम्रता से जवाब दिया, आपने सही कहा था, इंसान के पास हमेशा कुछ न कुछ होता है जो वह दूसरों को दे सकता है। मैंने सिर्फ अपनी कहानियों और अपनी सोच को बदला और आज मैं जो भी हूँ उसका श्रेय आपकी उस सलाह को जाता है। महिला ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास का नतीजा है। जब इंसान अपनी ताकत पहचान लेता है तो दुनिया का कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। कुछ साल बाद वह भिखारी अब एक सफल लेखक और प्रेरक वक्ता बन चुका था। उसने कई किताबें लिखीं और हजारों लोगों को उनकी जिंदगी बदलने की प्रेरणा दी। उसका मानना था कि हर व्यक्ति में असीमित क्षमता होती है, बस उसे पहचानने और सही दिशा में इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। हमारी ज़िंदगी में बदलाव तभी आता है जब हम अपनी सोच को बदलते हैं। अगर हम खुद को किसी भी स्थिति में छोटा समझते रहेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अगर हम अपनी ताकत को पहचानें और दूसरों को देने की आदत डालें तो ज़िंदगी में सफलता हमारे कदम चूमेगी। सोच बदलो, जीवन बदलो। अगर आपको भी ये बदलाव चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा हर दिन कुछ नया सीखने का मौका। और हमेशा याद रखना कि चाहे जीवन में कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आएं, असली ताकत वही है जो हमें फिर से उठने पर मजबूर करती है। हार मान लेना आसान है, लेकिन असली ताकत खुद को एक और मौका देने में है। अगर आप भी खुद को मौका देना चाहते हैं तो ये कहानी ज़रूर सुनें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।